हाय एवरीवन, वेलकम टू डेंटोसेन। सो आई होप आप सब अच्छे से हैं और अपने स्टडी गोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेम्फिगस वर्सेस पेम्फिगोइड। पेम्फिगस 1-2 और पेम्फिगोइड 1-2 की वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ आए। सो प्लीज़ वॉच पेम्फिगस पार्ट 1-2 एंड पेम्फिगोइड पार्ट 1-2 सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेज इन अ बेटर वे। मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कम से कम टाइम पीरियड में, एज टाइम इज़ प्रेशियस फॉर ऑल ऑफ अस। तो हो सकता है आपके लिए कुछ वीडियोस फास्ट लग रही हों, तो उनको आप अपनी स्पीड पे देख सकते हैं। इसके लिए यूट्यूब में एक बहुत ही प्यारा सा फीचर है। लेट मी शो यू क्विकली हाउ यू कैन डू दैट। आप जब कोई भी वीडियो प्ले कर रहे हैं तो उसके सेंटर में ऐसा कुछ दिखेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो पॉज हो जाएगी, तो आपको ऐसा दिखेगा। उसके बाद आप टॉप राइट कॉर्नर में जाइए तो वहाँ पे सेटिंग्स का साइन है, इसको प्रेस करेंगे तो आपको ऐसी ऑप्शंस दिखेंगी। इसमें प्लेबैक स्पीड जो अभी नॉर्मल पे है, इसको क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल पे टिक दिखाएगा। अब अगर आप इस वीडियो को स्लो स्पीड पे देखना चाहते हैं 0.75x पे, तो आप उसको टिक कर दीजिए। और जब आप वापस अपनी वीडियो पे जाएंगे तो वो आपकी वीडियो उसी स्पीड पे 0.75x पे प्ले होगी। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए और अपनी पसंदीदा स्पीड पे देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू डेंटोजेन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @डेंटोजेन इंस्टा। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। बहुत सारी जगह पे पेम्फिगस वल्गैरिस और बुलस पेम्फिगोइड के बीच में डिफरेंसेस दिए हुए हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन्स किए हुए हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए तीनों में डिफरेंसेस कवर करने वाली हूँ, पेम्फिगस वल्गैरिस, म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड एंड बुलस पेम्फिगोइड। अब तीनों हमारी वेसिकुलोबुलस डिजीजेज हैं। इनमें हमारे वेसिकल्स और बुल्ले बनते हैं, ब्लिस्टरिंग डिजीजेज हैं। सो दीज आर वेसिकुलोबुलस डिजीजेज। और इसके साथ साथ ही ये म्यूकोक्यूटेनियस है, क्योंकि ये हमारे म्यूकोसा और स्किन, म्यूकोक्यूटेनियस दोनों को अफेक्ट करती है। एंड इसके अलावा ये तीनों ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं। ऑटोइम्यून का मतलब है कि इन तीनों के अंदर एंटीजन्स हैं। सो लेट्स सी वेयर इज द एंटीजन। इन पेम्फिगस वल्गैरिस द एंटीजन इज इन द डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स हमारे होते हैं सेल टू सेल के बीच में जंक्शन। तो जो हमारा एपिथेलियम है उसके सेल्स के बीच में जो जंक्शंस हैं, डेस्मोसोम्स, वहाँ पे हमारे प्रोटीन्स पड़े हैं डेस्मोग्लिन 1 एंड डेस्मोग्लिन 3। और यही तो हमारे एंटीजन्स हैं जहाँ पे आके एंटीबॉडीज बाइंड कर रही हैं। लेकिन जो दोनों तरह के पेम्फिगोइड्स हैं वो उनमें एंटीजन हमारा पड़ा है बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन में, एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन में। तो म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड में मल्टीपल एंटीजन्स हो सकते हैं, BPAG2, लेमिनिन 5, BPAG1 एंड अल्फा 6 बीटा 4 इंटेग्रिन। लेकिन बुलस पेम्फिगोइड में हमारे दो एंटीजन्स हैं, BPAG1 एंड BPAG2, और ये हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन में पड़े हैं। तो जब एंटीजन की लोकेशन ये डिफरेंट है तो ब्लिस्टर भी अलग जगह पे बनेगा। तो पेम्फिगस वल्गैरिस में ये एंटीजन एपिथेलियम के अंदर है, तो ब्लिस्टर हमारा बन रहा है एपिथेलियम के अंदर, यानी कि इंट्रा एपिथेलियल ब्लिस्टर। जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये येलो कलर का जो ब्लिस्टर है वो एपिथेलियम में पड़ा हुआ है। लेकिन दोनों तरह के जो पेम्फिगोइड्स है उनमें एंटीजन्स है हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन में, तभी तो हमारे ब्लिस्टर्स भी पड़े हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन में, यानी कि एपिथेलियम के नीचे। सो द ब्लिस्टर्स आर सब एपिथेलियल इन केस ऑफ पेम्फिगोइड्स। Then let's talk about the age and gender. पेम्फिगस वल्गैरिस अफेक्ट करता है 50 to 60 ईयर्स की एज में। यंग चिल्ड्रन में भी हो सकता है। मेल इज टू फीमेल रेशो इक्वल है। एज इन म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड इज 50 to 60 ईयर्स, लेकिन फीमेल प्रेडिलेक्शन है। वेराज बुलस पेम्फिगोइड थोड़ी सी ज़्यादा एज में होता है, 60 to 80 ईयर्स, और मेल इज टू फीमेल रेशो इक्वल है। तो ऐसा बोला जाता है कि पेम्फिगस वल्गैरिस मिडिल एज में होता है और बुलस पेम्फिगोइड एल्डरली एज में होता है। तो साइट की बात करें कि लीजन्स कहाँ बन रहे हैं, तीनों म्यूकोक्यूटेनियस है, म्यूकोसा और स्किन दोनों में बन रहे हैं ब्लिस्टर्स, लेकिन प्रिडोमिनेंटली कहाँ बनते हैं। तो पेम्फिगस वल्गैरिस में स्किन म्यूकोसा दोनों में ब्लिस्टर्स बन रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो ब्लिस्टर्स हैं वो हमारे ओरल म्यूकोसा पे बनते हैं। 1 साल पहले ही बनना शुरू हो जाते हैं स्किन लीजन्स आने से पहले। वेयर एज इन म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड, जैसे कि इसके नाम में ही टर्म है म्यूकस मेम्ब्रेन, तो हमारे ब्लिस्टर्स मेनली बन रहे हैं म्यूकोसा पे, मेनली ओरल म्यूकोसा, ओरल लीजन्स और आईज में। बुलस पेम्फिगोइड मेनली हमारे स्किन पे बनते हैं और म्यूकोसल चेंजेस हमारी कम होती हैं। Then we talk about the clinical presentation of the 3 diseases. पेम्फिगस वल्गैरिस में क्योंकि ये जो ब्लिस्टर बना है वो एपिथेलियम के अंदर है, तो ब्लिस्टर, ये जो पानी से भरा हुआ छाला है उसके ऊपर लेयर्स बहुत कम है, तो ये ब्लिस्टर थिन वॉल्ड रहता है और फ्लैसिड होता है, पतला सा लूज सा ब्लिस्टर होता है और जल्दी से रप्चर कर जाता है। इसीलिए तो पेम्फिगस वल्गैरिस में हमें ब्लिस्टर्स कम ही दिखते हैं, छाले रप्चर हुए अल्सर्स बने हुए ज़्यादा दिखते हैं।
Whereas in mucous membrane pemphigoid and bullous pemphigoid there are thick walled bullae, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लिस्टर पड़ा है वो तो एपिथेलियम के नीचे पड़ा है, तो एपिथेलियम एक थिक लेयर बना देता है, उसके नीचे पड़ा है ब्लिस्टर, तो ये टेंस और फर्म बुल्ले होते हैं और ये जल्दी से टूटते नहीं हैं, तो ये काफ़ी समय तक 24 to 48 आवर्स तक पड़े रहते हैं और उसके बाद रप्चर होते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि पेम्फिगस वल्गैरिस में निकोल्स की साइन पॉजिटिव रहता है। निकोल्स की साइन होता है जब हम ब्लिस्टर की साइड में जेंटल ट्रैक्शन लगाते हैं तो वहाँ से एपिथेलियम उतर जाता है, तो ये पेम्फिगस वल्गैरिस में पॉजिटिव होता है, बुलस पेम्फिगॉइड में नेगेटिव होता है। जबकि म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगॉइड में ऐसा कुछ टेक्स्ट में दिया गया है कि ये पॉजिटिव हो सकता है। देन आई चेंजेस हमारे मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगॉइड में, और ये जैसे कि सिम्ब्लेफ्रॉन दिखता है, यानी कि हमारे बल्बर और पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा के बीच में एडिशंस बन जाते हैं, और ये जब लीजन्स हील करते हैं तो वहाँ पे स्कार बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लीजन्स हील विद स्कारिंग इन म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगॉइड, लेकिन जो बुलस पेम्फिगॉइड है और हमारा पेम्फिगस वल्गैरिस है, इनमें आई चेंजेस इतने सिग्निफिकेंट नहीं है और स्कारिंग भी नहीं होती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ज़ैंक स्मीयर। अब ज़ैंक स्मीयर है एक साइटोलॉजी, सेल की स्टडी। ये हम जब ब्लिस्टर को रप्चर करके उसमें से फ्लूइड निकालते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या हुआ है। तो पेम्फिगस वल्गैरिस में तो एक एंथोलाइसिस हुआ है। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, सेल्स के बीच की जंक्शंस टूट गई हैं और ये सेल्स टूट के फ्लूइड में ब्लिस्टर में आ गए हैं, जिनको हम बोलते हैं ज़ैंक सेल्स। तो पेम्फिगस वल्गैरिस में हमें एक एंथोलाइसिस दिखेगा, लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगॉइड और हमारा बुलस पेम्फिगॉइड के अंदर एक एंथोलाइसिस एब्सेंट है, क्योंकि वहाँ पे एंटीजन सेल्स के बीच में नहीं पड़ा, सेल्स के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन में पड़ा है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक एंथोलाइसिस इज सीन इन पेम्फिगस वल्गैरिस बट इट इज एब्सेंट इन 2 टाइप्स ऑफ पेम्फिगॉइड। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द हिस्टोपैथोलॉजी। अब जहाँ पे एंटीजन है वहीं पे तो स्प्लिट बन रहा है और वही हिस्टोपैथ में दिखेगा। तो पेम्फिगस वल्गैरिस में ये इंट्रा एपिथेलियल है, एपिथेलियम के अंदर हमें खाली जगह दिखेगी, स्प्लिट टूटी हुई जगह दिख रही है, और ये ही स्प्लिट बेसल सेल लेयर के ऊपर है, एपिथेलियम के अंदर है और एपिथेलियम में भी बेसल सेल लेयर के ऊपर है, जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं बेसल सेल हमारी इंटैक्ट पड़ी हुई है। सो दिस इज कॉल्ड इंट्रा एपिथेलियल एंड सुप्रा बेसिलर स्प्लिट। और बेसल सेल्स जो ऐसे एक अलग सी रो बना के खड़े हुए हैं, इसको हम बोलते हैं रो ऑफ टॉम्बस्टोन्स। और एक एंथोलाइसिस हुआ है, सेल्स के बीच की जंक्शंस टूट गई हैं, सेल फ्री होके स्पेस में आ गए हैं, जो कि हमारे ज़ैंक सेल्स हैं। तो ये तीनों फीचर्स हैं हमारे पेम्फिगस वल्गैरिस में। अब दोनों तरह के पेम्फिगॉइड्स में तो एंटीजन एपिथेलियम के नीचे पड़ा है, सब एपिथेलियल स्प्लिट है, तो इसीलिए हमें वहाँ पे ना ही एक एंथोलाइसिस दिखता है और ना ही ज़ैंक सेल्स दिखते हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इन्फ्लेमेशन की बात करें तो पेम्फिगस वल्गैरिस में इन्फ्लामेटरी सेल्स कम होते हैं, स्केर्स। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्केर्स इन्फ्लामेशन। जबकि इन कंपैरिजन टू अदर ब्लिस्टरिंग डिजीजेस जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगॉइड और बुलस पेम्फिगॉइड, वहाँ पे हमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स दिख जाते हैं, ब्लिस्टर के अंदर भी और नीचे के कनेक्टिव टिश्यू में भी। लेकिन पेम्फिगस वल्गैरिस में स्केर्स है, माइल्ड टू मॉडरेट हो सकता है बट यूजली कम रहता है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इट इज स्केर्स इन पेम्फिगस वल्गैरिस वेराज इट इज नॉन स्पेसिफिक इन केस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगॉइड, और ये ब्लिस्टर के अंदर भी हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू में भी हो सकता है। एंड इन केस ऑफ बुलस पेम्फिगॉइड ये हमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स दिख जाते हैं स्प्लिट में, एंड प्रोमिनेंट इओसिनोफिल्स हमें प्रोमिनेंटली दिखते हैं, ब्लिस्टर के अंदर भी दिख सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट द इम्यूनोफ्लोरेसेंस। अब जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं, मोस्ट ऑफ द ऑटो इम्यून डिजीजेज दे कैन बी डायग्नोज थ्रू इम्यूनोफ्लोरेसेंट स्टडीज। इम्यूनोफ्लोरेसेंट मतलब जहाँ पे हमारे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस पड़े हैं वो एरिया हाईलाइट हो जाता है, तो जहाँ जहाँ पे एंटीजन है वहाँ पे फ्लोरेसेंस होगा। पेम्फिगस वल्गैरिस में एंटीजन डेस्मोसोम्स में है, सेल्स के बीच में जो जंक्शंस पड़ी हैं वहाँ पे हैं, तो वो सारा एरिया फ्लोरेसेंस कर जाएगा, और ये जो पैटर्न दिखेगा इसको हम बोलते हैं चिकन वायर पैटर्न और फिश नेट पैटर्न। वेयर इन म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगॉइड एंड बुलस पेम्फिगॉइड हमारे एंटीजन्स बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन में पड़े हैं, तो सिर्फ वही वाला एरिया हाईलाइट होगा और हमें दिखेगा लीनियर कॉन्टिन्यूअस बैंड, कहाँ पे, एट द बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन। सो दैट इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न इन द 2 टाइप्स, दैट इज पेम्फिगस वल्गैरिस एंड पेम्फिगॉइड्स। अब फर्दर पेम्फिगॉइड्स के बीच में या अदर सब एपिडर्मल ब्लिस्टरिंग डिजीजेज और डिजीजेज जहाँ पे ब्लिस्टर एपिथेलियम के नीचे पड़ा होता है,
बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन में कि वो कहाँ पड़ा है, उसको फर्दर अच्छे से जानने के लिए उसकी लोकेशन को हम एक टेक्निक करते हैं जिसको बोलते हैं सॉल्ट स्प्लिट टेक्निक। इससे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन को फर्दर तोड़ देते हैं और एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं एंटीजन की, बेसमेंट मेम्ब्रेन की रूफ पे पड़ा है या बेसमेंट मेम्ब्रेन के फ्लोर पे पड़ा है। सो सॉल्ट स्प्लिट टेक्निक कैन बी यूज टू एक्चुअली आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ एंटीजन्स विद इन द ब्लिस्टर। इस टेक्निक के बारे में और जानने के लिए देखिए पेम्फिगोइड पार्ट 2 वीडियो। सो इन केस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड, क्योंकि हमारे एंटीजन्स रूफ पे भी हो सकते हैं और बेस ऑफ द ब्लिस्टर पे भी हो सकते हैं, तो हमें दोनों जगह पे हमें ये फ्लोरोसिस दिख सकती है। वेयर एज इन बुलस पेम्फिगोइड द एंटीजन्स BPAG1 एंड BPAG2 आर लोकेटेड इन द रूफ ऑफ द ब्लिस्टर। क्योंकि ये हेमिडेस्मोसोमल एरिया में है तो हमें जो फ्लोरोसिस दिखेगी वो रूफ ऑफ द ब्लिस्टर में दिखेगी। सो दैट इज सॉल्ट स्प्लिट टेक्निक फॉर डिफरेंस बिटवीन द सब एपिडर्मल ब्लिस्टरिंग डिजीजेस। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न, जिसमें हम सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडीज को आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट के सीरम में। तो हमें तीनों में दिख सकती है। पेम्फिगस वल्गैरिस में ये एंटीबॉडीज अबाउट 80 to 90% केसेज में है, म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड में 5 to 20% केसेज में, और बुलस पेम्फिगोइड में 50 to 90% केसेज में। लास्ट में हम आते हैं डिजीज़ कोर्स में। अब तीनों डिजीजेज के एंटीजन्स अलग हैं, लोकेशन अलग है एंटीजन की, और तीनों का कोर्स अलग है। तो जो पेम्फिगस वल्गैरिस है वो डिजीज़ क्रॉनिक कोर्स तो रन करती है, लंबे समय तक चलती है, उसकी कंप्लीट रेजोल्यूशन हो सकती है, मे अंडरगो कंप्लीट रेजोल्यूशन आफ्टर अबाउट 10 ईयर्स, लेकिन उसमें रिमिशंस और एग्जिजर्बेशंस होते रहते हैं। डिजीज़ आती रहती है, जाती रहती है, हट जाती है, फिर से बढ़ जाती है। सो दैट इज़ हाउ पेम्फिगस वल्गैरिस डिजीज़ गोज। वेर एज म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड बहुत ही लंबा कोर्स, प्रोग्रेसिव कोर्स चलता है इसका, प्रोटेक्टेड एंड प्रोग्रेसिव कोर्स, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। विजन लॉस हो सकता है, स्कार फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है, एयरवे स्टेनोसिस, ये म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड में होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि ये म्यूकोजा में लीजन्स बन रहे हैं। बुलस पेम्फिगोइड रिलेटिवली इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है और ये डिजीज लिमिटेड कोर्स रन करती है। अबाउट आफ्टर 2 to 5 ईयर्स ऑफ थेरेपी स्पॉन्टेनियस रिमिशन हो जाता है, डिजीज़ एकदम से ख़त्म हो जाती है, तो इसका प्रोग्नोसिस बेटर है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द थ्री। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ गिव मी थम्स अप एंड ऑल्सो कीप वॉचिंग सच वीडियोज़, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर। बाय बाय।